ये कुछ डाउट्स हैं जो आपने भेजे हैं और फिर हम करेंगे JPHS का प्री बोर्ड का पेपर। तो पहला डाउट है सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3। तो बेटा ये कंसेप्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जो भी इसकी दूसरे की वैल्यू उधर जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/3 उधर जाके क्या बन जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रोटन एग फ्रॉम अ लॉट ऑफ 400। तो हमने मान लिया x रोटन है, टोटल 400 है और प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 7/200। 200 से 400 कैंसिल, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो नंबर ऑफ रोटन x क्या आएगा 7 2 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b हैज डैश सॉल्यूशन वेयर a एंड b आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि हमको अभी तक हमने जो किया उसमें x इक्वल टू और y इक्वल टू दिया था, यहाँ तो x और दोनों x है, तो दोनों इक्वेशन x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो लाइंस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस मींस दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, सो दे विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। यदि एक इक्वेशन x में होती एक y में होती तो वो इंटरसेक्ट करती a कॉमा b पर, है ना, x की वैल्यू और y की वैल्यू पे इंटरसेक्ट करती, पर दोनों इक्वेशन x में है वन वेरिएबल। हाँ, इक्वेशन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट y इक्वल x इक्वल टू a x इक्वल टू b, मतलब दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, तो लाइंस विल बी नॉट इंटरसेक्टिंग, दे विल बी पैरेलल। पैरेलल है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नो। ठीक, तो ये आपके दोनों डाउट्स क्लियर। अब हम करते हैं JPHS का प्री बोर्ड का पेपर। सेट 2 है मेरे पास ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। तो HCF ऑफ ये तो आपको आता है, देखते ही हम P स्क्वायर और Q, P स्क्वायर Q आ जाएगा। इसलिए बोला इसमें से किस में लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल। तो पैरेलल में 3/6 1/2 a1/a2 p1/p2 इक्वल है। अभी c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो p की वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -5/-10 विल बी 1/2। उसके अलावा सारी वैल्यू चलेगी, तो आंसर क्या आएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। फिर बोला इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस देन द मेजर ऑफ द एंगल अपोजिट टू द साइड √3a is। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो सबसे बड़ी साइड है वो √3a है, हम स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ऐड किया क्या आया 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से सबसे बड़ी साइड ये है, इसके अपोजिट एंगल विल बी 90 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित इज 5 feet tall, he places a mirror on the ground and moves until he can see the top of the building। उसने जमीन पे मिरर रखा और उससे दूर जा रहा है जब तक कि वो बिल्डिंग के टॉप को देख पा रहा है। मान लो ये मिरर की पोजीशन है, हाँ, द बिल्डिंग इज 48 feet फ्रॉम द मिरर, हाउ टॉल इज द बिल्डिंग। तो ये मिरर की पोजीशन ले लो, तो ये आपके अंकित की नेक्स्ट पोजीशन हो गई। अंकित की हाइट कितनी है 5 feet, तो दिस इज 5, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम मिरर 2 feet है। द बिल्डिंग इज 48 feet फ्रॉम द मिरर, तो हाइट निकालनी है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डबल ए से सिमिलर, ये एंगल कॉमन, ये दोनों में 90। तो हमारा साइड्स का रेशो मतलब 5/h इक्वल टू 2/48, 2 से कैंसिल 124, 24 5 जा 120, तो हाइट क्या आ जाएगी बिल्डिंग की 120 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्ड इज सिलेक्टेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फेस कार्ड हो। तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12/52 कैंसिल किया 4 से, तो आंसर आएगा 3/13। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल PQR is similar to ABC और एरिया ऑफ PQR is 4 times एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ABC का रिलेशन निकालें, तो 4:1 आ रहा है, पर हमें क्या पता है, और रेशियो पूछा है पेरीमीटर्स का, और पेरीमीटर का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के इक्वल होता है, पर यहाँ पर हमें ट्राइंगल का एरिया गिवन है और ट्राइंगल का एरिया साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब ये साइड का स्क्वायर है। तो आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो रेशियो क्या आएगा 2:1, तो पेरीमीटर का रेशियो भी क्या आएगा 2:1। नेक्स्ट है वही कंसेप्ट जो अभी पूछा था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो वैल्यू निकालनी है सेक थीटा की, उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो हम यही आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 लगाते, तो हमारी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आती x था, तो 1/x। अब हमें यदि वैल्यू सेक थीटा की पूछी है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे तो टेन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा,
इधर ऐड करने पे आपका 2 सेक थीटा आएगा, इसको ऐड करेंगे तो x प्लस 1/x, इस 2 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये यहाँ पर हाफ आ गया। तो आंसर क्या आएगा, हाफ x प्लस 1/x। ज़्यादा से ज़्यादा इसको यदि ऐसे ना लिखा होता तो एलसीएम ले लेते, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x ऐसे भी लिखा जा सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। और कॉस की वैल्यू पूछी होती तो इसी को रेसिप्रोकल कर देते, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट आफ्टर 1250 है तो 4 डेसिमल प्लेस। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज, अभी सेम कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था x में, या y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6 दे दिया, दोनों में y की वैल्यू कांस्टेंट है तो इट विल हैव नो सॉल्यूशन, लाइंस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 0 इज इटसेल्फ x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट -2 और -6, तो -8 अपॉन 2 दैट इज -4, 8 -4 4 4 अपॉन 2 2, तो -4, 2। HCF ऑफ 96 एंड 404, तो 96 एंड 404 को 4 से डिवाइड किया 24, 101। अब ये 101 तो 3 से नहीं डिवाइड होता, 2 से भी नहीं होता, और 24 के फैक्टर्स क्या है, 8 3 ज़ा 24 मतलब 3 और 2, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, ओनली 4, द ओनली 4 इज कॉमन अमंग देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 26, 169 इज 13, तो एलसीएम क्या होगा, 13 से इसको डिवाइड कर दो 2, तो 169 2 ज़ा, तो 2 9 ज़ा 18, 1 प्लेस पे 8 वाला एक कॉम्बिनेशन, इसको मल्टीप्लाई करोगे 338 ही आएगा। नेक्स्ट है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा इसका आंसर, कि इसका आंसर आई थिंक साइन प्लस कॉस आएगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉट और टेन को दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हुआ, प्लस ये कॉस थीटा अपॉन 10 इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस आएगा, और ये साइन ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ भी होगा, ये कॉस थीटा ऊपर चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी हमें क्या नजर आ रहा है, दोनों के पास साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन है, तो हम इनको साइन इंटरचेंज कर दें, इस साइन को मैं प्लस कर दूं, मतलब माइनस कर दूं यहाँ पर, तो ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा। तो अब ये आपका क्या बचेगा, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको 10 कॉट में मत करना, उसमें थोड़ा लंबा होता है, साइन कॉस में करने से डायरेक्टली ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है साइन 77 इक्वल टू एक्स इन द वैल्यू ऑफ 10 77, है ना, 77 की वैल्यू तो हमने पढ़ी ही नहीं, है ना, ऐसे मन में आया। तो यदि हमको बोला था साइन थीटा एक्स है, 10 थीटा निकालो, तो हमको कुछ डाउट होता क्या, नहीं होता ना। तो बस जब भी आपको ऐसा कुछ लगे आप उसको थीटा अज्यूम कर लो। तो साइन 77 एक्स है, मतलब एक्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 1। अब हम इसमें बेस निकालते तो क्या आता, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब मुझे यदि 10 77 मतलब 10 थीटा निकालना है, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आंसर क्या आएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a। सर्कल के अंदर स्क्वायर बनता है, तो सर्कल का डायमीटर स्क्वायर की डायगोनल के इक्वल होता है। तो सर्कल का डायमीटर 8 2 ज़ा 16 हो गया, और ये स्क्वायर की डायगोनल मतलब a रूट 2 के इक्वल है, और मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया का एक फॉर्मूला आपका हाफ डी स्क्वायर भी होता है, क्योंकि स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रोम्बस। हाँ, स्क्वायर एक तरह का रोम्बस ही है, तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला आपने हाफ d1 इंटू d2 पढ़ा है, पर स्क्वायर में बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, तो d1 d2 की जगह हम d इंटू डी करेंगे तो हाफ डी स्क्वायर। तो हमारी डायगोनल का फॉर्मूला 16 है, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 16 का स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आपका बिना साइड निकाले ही आ जाएगा 128। एक तरीका। दूसरा तरीका, यदि आपको ये नहीं याद आता तो आप इससे
इसको √2 इधर ले जाते तो 16/√2 हो जाती साइड। अब हम एरिया स्क्वायर करते तो साइड का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, √2 × √2 इज 2। कैलकुलेशन विल बी सेम, आंसर वही आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइड्स विल फॉर्म एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। हमारे सिलेबस में क्या होता है, राइट ट्राइंगल। यदि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर, तो भाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होता है। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देते हैं कई स्कूल में। ये बेस्ड है कोसाइन लॉ पे। कोसाइन लॉ क्या होता है कि कॉस सी की वैल्यू होती है a² + b² - c²/2ab। यदि कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो एंगल विल बी ग्रेटर देन 90, दैट इज एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, द लॉन्गेस्ट साइड विल बी सी। तो हम इसमें देखें तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया क्या आया 3 4 5 52, और 7 का स्क्वायर क्या है 49, वो इससे कम है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये नहीं है राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड में देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया 100, और 9 का स्क्वायर 81, 100 से कम है तो ये भी नहीं है। थर्ड केस में हमारा है 10, 12, 15, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, ऐड किया 244, एंड 15 का स्क्वायर होता है 225, ये भी इससे कम है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। c² शुड बी ग्रेटर देन a² + b², तभी नेगेटिव ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, cos c की वैल्यू नेगेटिव। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, ऐड किया 130, और 14 का स्क्वायर इज 196, तो ये ज़्यादा है। हाँ, तो ये a² + b² इज लेस देन c², नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इस केस में ही राइट ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। बट आई डोंट थिंक ये आपके बोर्ड्स में आएगा, स्कूल में दे दिया है बट ये बोर्ड्स में नहीं आएगा। ये भी एक अलग ही तरह का क्वेश्चन है, इसका भी आपको कंसेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं होता है ना। ये ट्राइंगल ABC राइट एंगल है ए पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो हमें BD/DC की वैल्यू निकालनी है। BD/DC की वैल्यू निकालनी है। हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो BD × DC AD² पढ़ा था, या AB × AC = AD × BC, ये रिलेशन हमने पढ़े हुए हैं। तो ये BD/DC निकालने के लिए हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी को यूज करना पड़ेगा। तो एक बार हम इस ट्राइंगल को, इस छोटे ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल से सिमिलर कर दें, तो आपको पता है कि ABC किसके सिमिलर होगा, ABC में B पर तो B आएगा, और A पर D आएगा, और C पर क्या आ जाएगा A। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है DBA के। अब हम इसमें CPST की कंडीशन लगाएं तो क्या आएगा, AB/DB = BC/AB = AC/AD। अब हमें AD की टर्म में चाहिए, क्योंकि हमें BD/DC चाहिए, तो BD/DC BD है ना, और दूसरा हमारा BD AB/DB और BC AB और AC AD में है। तो हम रिलेशन देखें AD के साथ वाला, इसको छोड़ दें क्योंकि AD इज अ कॉमन साइड, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD की वैल्यू क्या हो गई, AC × BD या DB/AB, ये आपका एक रिलेशन आ गया। अब हम दूसरा रिलेशन क्या करें, इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर कर दें। तो ये दोनों ट्राइंगल में आपका क्या होगा, ट्राइंगल ABC DBA के सिमिलर था, तो DBA विल बी सिमिलर टू DBA, तो D पर तो D आएगा इसमें, और जहाँ A है वहाँ C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DCA। ट्राइंगल DBA एंड DCA विल बी सिमिलर। अब हम इसमें CPST लगाएं तो DB/DC = AB/AC = AD/, गलत लिख दिया मैंने, DBA DC है, AD/AD तो कैंसिल हो जाएगा, ABD और ACD नहीं होगा, फिर DC होगा, ADBA, इसके B पर इसका, इसके B पर इसका C नहीं आएगा, ये ADC है, तो D पर तो D आएगा, और इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। हाँ मैंने गलत लिख दिया ना, A पर A लिख दिया मैंने, DAC आएगा, DAC पूरा ढंग से करने में तो आदत है। अब ये आपका क्या हो गई कंडीशन,
DB अपॉन AD इक्वल टू AD अपॉन CD, ये कंडीशन हो गई। तो AD की वैल्यू निकालें तो DB अपॉन DA इक्वल टू AD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC, ये आ रहा है। तो हमारे पास रिलेशन हम कौन सा ले लें, हमारे पास AD की वैल्यू है, यहाँ से जब AD की वैल्यू लें तो AB अपॉन AC इंटू CD, हमें BD अपॉन CD निकालना है ना, तो ये वाला लेना पड़ेगा, इन दोनों को लेंगे। तो AD इक्वल टू क्या हो गया, AB इंटू CD अपॉन AC, ये भी AD है ये भी AD है, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम इन दोनों कंडीशंस को इक्वेट कर दें तो AC इंटू BD अपॉन AB इक्वल टू क्या हो रहा है, AB इंटू CD अपॉन AC। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, BD अपॉन CD की। तो BD है ना, CD है ना, इसको इधर भेजो इनको उधर भेजो, तो ये इधर आएगा, तो ये BD अपॉन CD हुआ और ये उधर जाएगा, तो AB इंटू AB क्या हो गया, AB स्क्वायर। AC इधर आएगा तो AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर। तो BD अपॉन CD की वैल्यू क्या आ गई, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और आपके पास चॉइस हो तो इस तरह का लंबा सॉल्यूशन याद हो तब तो कर दो, अदरवाइज ऐसे ऑप्शन में मत जाओ, बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम और आपको थोड़ा स्ट्रेस भी होगा, तो उसको छोड़ के। और ऐसे तो अब याद ही रख लो कि BD अपॉन DC पूछा है तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर आएगा। हाँ, अब इस रिलेशन को भी मैं आपको भी याद करा देती हूँ। ट्राइंगल A90 है BC, AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, इनका रेशो AB अपॉन AC के होल स्क्वायर के इक्वल है। रिलेशन याद रख लो तब तो आप अटेम्प्ट कर दो, अदरवाइज इट टेक्स टाइम। ये हमने किया हुआ है बहुत बार। cos 4A माइनस साइन 4A को हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, और cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या हो जाएगा 1। अब cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A ऑप्शन नहीं है, तो cos स्क्वायर A को यदि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखें तो ऑप्शन क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, वो भी नहीं दिख रहा। तो हम साइन स्क्वायर A को 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिखेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। तो दिस विल बी द करेक्ट चॉइस। अब ये क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। बोट कैन रो 1 किलोमीटर विथ स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम इन 10 मिनट्स and 1 kilometer against the stream मतलब अप स्ट्रीम इन 20 मिनट्स। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, डिस्टेंस क्या दिया है 1 किलोमीटर, टाइम क्या दिया है 10 मिनट्स। तो 1 अपॉन अब x प्लस वाई इक्वल टू 10 अपॉन 60, तो ये कैंसिल हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गई इक्वेशन 6, और 1 किलोमीटर अगेंस्ट मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 अपॉन 60, तो ये हो गया 1/3। तो आपकी दूसरी कंडीशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4.5। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो ये जो x है वो स्पीड है बोट की है, तो आंसर क्या आएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, 12, 11, 10, तो 1 2 3, 3/36 दैट इज 1/12। नेक्स्ट है सेक्शन ए फिनिश, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड लिविंग रिमाइंडर दिस, तो इन तीनों का HCF निकाल करना है नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके। 398 में से 7 गए तो क्या बचेगा 391, 436 माइनस 11 तो ये हो गया 425, और 542 माइनस 15 527। एक बार ऐड करके देख लेना चाहिए, 27 5 32 10 42 सही है, ये 25 26 36 और 91 7 91। अब इनका HCF निकालना है। हाँ देखो सारे नंबर 25 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचे 17, तो डिवाइड करके देखो 17 से डिवाइड होता है क्या, तो 17 2 सा 34 बचेगा 551, ये तो होता है 17 से, 17 2 सा 34 और 51, 17 3 का 17 और 23 दोनों आते हैं, इसको 17 से करेंगे 17 2 सा 34, 17 5 सा 85 और 17 3 सा 51, 17 1 सा 17, तो आंसर क्या आया 17।
23, 25, 31 बाकी के सारे फैक्टर है, बट नो वन इज कॉमन फैक्टर, तो आंसर क्या आ गया 17. Two numbers are in the ratio 1:3. If 5 is added to both the numbers, the ratio becomes 1:2. The numbers are, तो हमने मान लिया नंबर x और y है, उनका रेशियो क्या है 1:3. मतलब ये y इक्वल टू 3x हो गया, इससे y इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन आ गई. अब बोले 5 is added to both the number, मतलब x plus 5 upon y plus 5, the ratio becomes 1:2. तो नंबर्स निकालने हैं, तो y की जगह में 3x रख दूँ, तो ये हो गया 3x, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 5, तो ये इधर आके माइनस, उधर आके माइनस, 3x माइनस 2x, x इक्वल टू 5, तो y क्या हो गया 3x मतलब 15, तो नंबर क्या हो गया 5 and 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू लेग्स AB एंड BC of right triangle ABC are in the ratio 1:3. What will be the value of sin A? Write the two legs AB and BC of a right triangle ABC. The two legs AB and BC, तो B 90 होगा, AB and BC of a right triangle are in the ratio 1:3. इनका रेशियो 1/3 है, तो what will be the value of sin A? sin A की वैल्यू तो 3/9 + 1 10, ये क्या आएगा √10, तो वैल्यू क्या आएगी 3/√10. नेक्स्ट इफ 2x minus 3y equal to this, कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो 2/a plus b minus 3/a plus b minus 3 equal to 7/4a plus b, ये कंडीशन हो गई कोइंसिडेंट लाइंस की. अब हम दो को एट टाइम सॉल्व करेंगे, उधर जाएगा ये इक्वल टू है ना, तो ये 2a प्लस 2b माइनस 6 इक्वल टू 3a प्लस 3b हो गया, ये दोनों इधर आके माइनस हो गए, तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो गई -6. अब मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करके 3a प्लस a प्लस b लिख सकती हूँ ना, और a प्लस b की जगह आई कैन राइट -6, तो ये 3a माइनस 6, तो 7/3a माइनस 6 इक्वल टू, मैंने 2/a प्लस b ले लिया, 2/a प्लस b पर अरे यार 2/a प्लस b क्या है, प्लस b -6 है, तो 2/-6, तो ये क्या हो गया -1/3, रिलेशन आ गया डायरेक्टली, तो दिस इज इक्वल टू -1/3, 7 3 21, ये उधर जाएगा तो -3a प्लस 6, ये इधर आएगा तो 21 - 6 15, 15/3 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई -5, a -5 है और a प्लस b -6 है, तो -5 उधर जाएगा तो b क्या बचेगा -1, a -5 एंड b -1, a -5 है और b -1 है, हमको a और b में रिलेशन निकालना था, तो रिलेशन क्या हुआ 5a, a -5 है तो a -5b करेंगे, a -5b विल बी 0, ये ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट है 3 बल्ब्स. अब आपको ये तो पता है यार, ये वाले क्वेश्चन तो मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, पर इसमें टाइम आता है ना, तो मुझे लगता है बता देना चाहिए. क्या निकालेंगे एलसीएम 80 90 110, तो 80 90 110 का एलसीएम में एक जीरो तो आ गया सबके पास 10, 8 9 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों को प्राइम में, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 9 72 इंटू 11 मतलब 72 ऐड किया 2 9 792 सेकेंड, तो 792 और आगे एक जीरो भी है, हाँ तो 7920 आया 7920. अब आंसर क्या है 12 मिनट तो दिख ही रहा है, हाँ तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई, 1 घंटा 12 मिनट भी हो सकता है, तो 12 से करेंगे तो 12 6 72, अच्छा 60 से डिवाइड ही कर देती हूँ मैं, तो 60 1 60 बचेगा 19, 2 आ गया, अब 16 18 3 तो 180, 3 बचेगा 2 120, मतलब फिर 2 आएगा 62 का 120 तो 132 मिनट्स, दिस इज 132 मिनट्स आए. 132 मिनट मतलब 60 60 120 मिनट माइनस कर दें तो 2 घंटे हो गए, बचेगा 12 मिनट, तो 12 मिनट 2 घंटे 12 मिनट, 8 बजे हुआ था तो 10 बज के 12 मिनट पे होगा.
ये 8 बजे हुआ था, तब 10:12 पे वापस फ्लैश होंगे, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 1/3 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 3% हो सकती है, 17/6 नहीं हो सकती है ना। डिवाइड करोगे 2 से ज़्यादा आ जाएगा। 2 coins tossed simultaneously, the probability of getting at most, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, तो 2 हेड नहीं चलेंगे। हाँ, 2 कॉइन को सॉल्व किया तो 3/4, नो हेड चलेगा पर 2 हेड नहीं चलेंगे, तो 3/4। हाँ, इस ये क्वेश्चन भी अपनी क्वेश्चन बैंक का ही है। कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस टेन प्लस कॉट इज इक्वल टू, तो कोसेक माइनस साइन क्या हुआ, 1/sin माइनस साइन, तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर अपॉन साइन, मतलब ये आपको सॉल्व करके देगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम वे में 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा तो आपको पता ही है कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/sin थीटा कॉस थीटा, ये आता है। तो ये सब कैंसिल हो रहे, साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a, b इज द मिड पॉइंट एंड ये अपना सेम किया हुआ है, सेम टू सेम, तो मैं इसको छोड़ रही हूँ, है ना। XY is drawn parallel to base BC of triangle ABC, cutting AB at X and AC at Y. If AB is in then AY is equal to, तो डायग्राम बना ले, base BC of triangle ABC. XY is drawn parallel to base BC, cutting AB at X and AC at Y. If AB is 4 times BX, AB is 4 times BX, AB इसका 4 times है, एंड YC 2 है, तो AY इज इक्वल टू, तो हमें क्या गिवन है, AB अपॉन BX कर दें, AB अपॉन BX की वैल्यू क्या हो गई 4, AB अपॉन BX इज 4, तो AC अपॉन CY भी क्या होगा 4, तो दिस इज इक्वल टू AC अपॉन CY इज 4, पर CY की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 2 = 8, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमसे पूछा AY है, ये 8 है, ये 2 है, तो ये क्या बचेगा 8 - 2, दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द मिड पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इफ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट टर्निंग Q एंड R, देन द वैल्यू ऑफ M। मिड पॉइंट क्या है M/3, और x में यहाँ -6 - 2, तो -6 - 2 मतलब -8/2, -8/2 मतलब -4, ये उधर गया मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 4 12, तो आंसर क्या आ जाएगा -12। नेक्स्ट है सेक, क्या लिखा है 9 है माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू, या सेक 4 है माइनस सेक स्क्वायर, हाँ ये होगा सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर a इक्वल टू, तो क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसमें से सेक स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचता सेक स्क्वायर a - 1। अब आपको आइडेंटिटी पता हो तो 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a, तो हम सेक स्क्वायर a की जगह लिखे 1 + tan स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a - 1 की जगह डायरेक्टली क्या लिख दूँ tan स्क्वायर है, तो ये tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो tan स्क्वायर प्लस tan 4 आएगा, तो आंसर क्या आएगा tan स्क्वायर a प्लस tan 4a। 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ, इसके वंस प्लेस में 0 या 5 हो, तो 240 का है प्राइम फैक्टर, बाकी का नहीं है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर a एंड k स्क्वायर है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स। एरिया ये है, तो उनका रेशियो क्या होता है a/k स्क्वायर, a कैंसिल होगा, a स्क्वायर रूट लेते हैं 1/k, तो साइड्स का रेशियो क्या, पेरीमीटर का रेशियो क्या आएगा 1/k, साइड्स का रेशियो भी क्या होगा 1/k, डिवाइड करके स्क्वायर रूट लोगे तभी आंसर आएगा। ग्राफ ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड पॉइंट R ऑन इट्स सर्कमफरेंस इज शोन, व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर दैट सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल, वो सर्कल जो इसको, वो स्क्वायर जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, मतलब स्क्वायर बाहर बनेगा, तो इसका डायमीटर स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा। अब हम इसका डायमीटर कैसे निकालेंगे, हम इसका डायमीटर कैसे निकालेंगे स्क्वायर का, सर्कल का, जो पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं, व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर दैट सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल, तो डायमीटर निकाल ले तो हो जाएगा आंसर। डायमीटर निकालेंगे
व्हाट इज द साइड लेंथ, लेंथ पूछिए। तो साइड लेंथ मतलब मुझे सर्कल का डायमीटर निकालना है। अब इस सर्कल का डायमीटर निकालना है और प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सेंटर भी नहीं दिख रहा है। अच्छा सेंटर ये है, ओके सेंटर ये है, दिस इज -4,3, सेंटर -4,3 पर है। और कोई भी पॉइंट आप सर्कमफरेंस ले लूँ, मैं इसको ले लूँ, ये क्या है 8, x 0 है y 8 है। तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल के डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, यस। तो 4 का स्क्वायर 16, 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, ऐड किया 25 6 11 2 3 4 रूट 41। तो डायमीटर क्या है, ये रेडियस आई है, रेडियस रूट 41 है, तो डायमीटर क्या होगा 2 रूट 41। तो डायमीटर 2 रूट 41 आएगा, तो स्क्वायर की साइड भी क्या होगी 2 रूट 41। इसमें आपको फोकस इस पे करना था, सेंटर के कोऑर्डिनेट और कोई भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आप पढ़ पा रहे हो ऑन द सर्कमफरेंस जो रीडेबल हो। तो जैसे हम ये भी ले सकते थे, ये क्या है 2 4 6 8 10, तो ये था 10,0, तब भी आपका रेडियस आ जाती है और डबल कर लोगे तो डायमीटर आ जाएगा। एंड डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो। तो सर्कमफरेंस का रेशियो रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है, तो एरिया का रेशियो साइड के रेडियस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सर्कमफरेंस का रेशियो 2:3 है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:9। अब बोल रहे हैं द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। तो ये सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। देन एरिया क्या हो जाता है क्वाड्रुपल, क्योंकि रेडियस क्या हो गई 4 की बजाय 2 डबल हो गई, तो एरिया क्या होगा सर्कल का स्क्वायर के इक्वल होगा, इसलिए 2 का डबल 4 टाइम्स हो जाएगा। 1 0 is 2, तो k की वैल्यू क्या हुई, सब्स्टिट्यूट कर देते, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6 प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू हो गई -10। ये भी सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, साइड है 70 by 52, is tethered to one corner by a rope 21 meter long. The area it can graze is, तो आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 1/4 पाई 22/7, रेडियस क्या है 21 × 21, तो 7 3 21, 4 से कैंसिल करेंगे 4 5 20, बचेगा 2, तो ये आ गया 5.5। 21 3 63 इंटू 555 कर दें 315 346.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। और पूछा था द एरिया इन विच हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, तो 70 × 52 करके उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। फिर बोला द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इज 99। तो आपको पता है इक्वेशन सीधे क्या बनेगी x + y = 9, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, तो 99 को 11 से डिवाइड कर दिया। डिजिट्स डिफर बाय 3, तो x - y is 3, 2x = 12, x क्या आ गया 6, 6 वाला ऑप्शन है कि ये 36, तो 63 6 + 3 9, 6 - 3 3, तो हो गया। और ऐड करते 63 36 99 खत्म। हाँ, नेक्स्ट स्टेप आपका केस बेस्ड केस स्टडी। इसमें क्या बोल रहा है वाटर फाउंटेन, मतलब पैराबोला वाला क्वेश्चन है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस s - 1 and -2, तो पोलिनोमियल क्या बनेगा x² + x - 2। सम ऑफ जीरोस ये प्रोडक्ट ही गिवन है, तो x² माइनस था तो प्लस हो जाएगा और प्रोडक्ट में जो साइन है वही रहेगा। नेक्स्ट है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -1, देन द वैल्यू ऑफ k इज 1 0 -1 है, तो हम x की जगह -1 रख दें, तो सीधे क्या हो गया ये -1 रखेंगे तो ये +1, ये हो गया +2, तो k - 2 + 2 - 5 = 0, ये कैंसल, k की वैल्यू क्या आ गई +5 डायरेक्टली। नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β, में पता है सीधे -b/c, मतलब -b/c मतलब 7/12 + 7/12 हो गया। फिर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, y नहीं आता, ओनली x एक्सिस पे ही आता है ना। इफ द ट्रेजेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन इट्स जीरोस आर, तो हमको इसके जीरोस निकालने हैं, मिडिल पर स्प्लिटिंग कर दें और मल्टीप्लाई करके 18 एंड डिफरेंस शुड बी 3, 6 3 18, 6 - 3, तो 6 और 3 आएंगे,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18, कॉमन लोगे तो x माइनस 6 और इधर प्लस 3 आएगा तो x प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 6 कॉमा माइनस 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है the children of school prepared a dance item for Republic Day parade or for which they were asked to form a rectangle by standing at a fixed distance taken as 1 unit. Some children then formed a pattern inside the rectangle. तो अब आपको क्या दिया है, ये डायग्राम दिया है। P is considered as the origin, then coordinates of B are, P origin है but P है कहाँ, ओके ये P origin है, then coordinates of B, where is B, B ये रहा, तो 1 2 3 और x तो हो गया 3y 1 2 3 4 5 6 7 8 3 कॉमा 8, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या होगा, p क्या होगा, b क्या होगा 3 कॉमा 8। फिर बोला द डिस्टेंस बिटवीन द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट h एंड g, h और g के बीच का डिस्टेंस, h यहाँ है g यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 2 3 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट है 3 कॉमा 1 और इसके कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा 3। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2√2। डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जी इज 2√2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स कैसे आएगा, 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 4 प्लस 4 8, तो 2√2 आएगा ना। अच्छा √8 यूनिट्स लिखना है, √8, 2√2 is √8। हाँ फिर बोला the coordinate of the point that divides the line segment joining point A and D in the ratio internally 2:3, तो A और D के coordinate of 2:3, A is 1, 4 5 6 1, 6 और D ये ना 4 5 6 7 8, 6, वो पॉइंट में इनको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:3 तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हुआ 8 2 16 प्लस 3 1 3 अपॉन 2 प्लस 3 5, 16 प्लस 3 19 अपॉन 5, y निकालेंगे तो 6 2 12 प्लस 3 6 18 अपॉन 5, 30 अपॉन 5 6, 19 अपॉन 5 कॉमा 6, ये रही। फिर बोला है इफ अ पॉइंट M इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड F, इक्विडिस्टेंट है देन रिलेशन निकालना है, तो आपको क्या पता है x y इज इक्विडिस्टेंट, तो हम सीधे x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, जिसको नहीं करेंगे हम ओपन। हाँ मुझे पहले दिख गया था वहाँ पे दोनों में M इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड F, तो दोनों में x की वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब ये y माइनस 8 स्क्वायर खोलोगे तो y स्क्वायर भी जाएगा, क्या बचेगा 64 माइनस 16y और इधर आएगा माइनस 2y प्लस 1, तो ये 1 इधर आएगा तो 63, ये उधर जाएगा तो ऐड होगा तो 14y इक्वल टू 63, दिस विल बी द रिलेशन। लास्ट क्वेश्चन है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इफ H इज टेकन एज ओरिजिन, H को ओरिजिन ले लें तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वेयर इज H को ओरिजिन ले लें, दिस इज योर 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये -1 x हो गया -1 y हो गया -3, दिस विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो -1, -3, ठीक है, ऑप्शन बी। तो अभी आपको पता चल रहा है कि पेपर्स एक्चुअली देखो हमने 45 मिनट में ही पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, तो आप आराम से कर सकते हो, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।